हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं संदीप यादव आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीएल मेंस आपका एग्ज़ाम आने वाला है फेब में, और फेज़ 9 एग्ज़ाम भी फेब में शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ मैं। ये सभी प्रीवियस ईयर्स हैं। ठीक है, जितने बच्चे तैयार हैं या कुछ भी जो नहीं पता है तो वो यहाँ से आपके हाथ लग जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट, इसका व्यू यदि अच्छा आता है, ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। आप जितना इस वीडियो को आगे भेजेंगे तो मैं पक्का पूरा श्योर गारंटी आपको दे सकता हूँ कि जितना भी प्रीवियस ईयर होगा मैं आपको यहाँ से करा के चला जाऊँगा। और बच्चों को प्रैक्टिस ही तो चाहिए, पढ़ सभी ने रखा है लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हमसे, हमारी क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, ठीक है, तो वो सभी बच्चे टीचमेंट के थ्रू हमसे ऐड हो सकते हैं। टीचमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 899 रुपये आपकी कोर्स की फ़ीस रहेगी, मात्र 899 रुपये कंप्लीट आपको उसमें कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए आज का ना अपना सेशन शुरू करते हैं विदाउट डिले। और ये क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इन जून 2017 एन एनोड एंड फुट नोट टू द बैंक ऑफ बड़ौदा quarter results mentioned a fine levied by the South African Reserve Bank headquartered in प्रिटोरिया। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूं और आप ध्यान से पढ़ते हुए चले जाएंगे, दिखने में सेंटेंस आपको लंबा लग रहा है। ठीक है, सीधी सी कंडीशन ये है कि सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज़ को आप ऐड करते हुए जाइए। सारा डिटेल्ड तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा, आप उन्हें बिल्कुल देखिएगा जी। जो बाकी मीनिंग वगैरह जो भी होंगे, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हों, तो आप कमेंट सेशन में जाएं और वहाँ पे कमेंट डाल दें, ताकि मुझे भी थोड़ा अभी एनकरेजमेंट हो कि मैं भी आगे बढ़ सकूं। अब इस सेंटेंस में यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, तो इसमें ये जो रिजल्ट्स लिखा हुआ है ना, रिजल्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका एक नाउन है। ये रिजल्ट है आपका एक नाउन। ठीक है, नाउन। और नाउन को जब भी आप डिफाइन करते हैं ना, तो सर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है नाउन को डिफाइन करने के लिए। नाउन को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ये जो क्वार्टर लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये भी नाउन फॉर्म ही है। तो क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, है ना। जैसे मैं कहने लगूँ आपसे हाफ ईयर एग्ज़ाम, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम को डिफाइन करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एग्ज़ाम हमने हाफ ईयर लिखा हुआ है। तो सर हमें इसे तोड़ना पड़ेगा किसमें, एडजेक्टिव में, क्योंकि नाउन को डिफाइन करेगा एडजेक्टिव। तो मैं ईयर को लिख दूंगा ईयरली। ईयर को मैं क्या लिख दूंगा, इसके बाद में एल वाई लगा दूंगा, ईयरली में लिख दूंगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनते रहें। लिखना थोड़ा ऊट पटांग लिखा जा रहा है, वो मुझे भी दिख रहा है। तो जो क्वार्टर लिखा हुआ है ना सर, आप इसे यहाँ से हटा लें और आप यहाँ पे क्या लिख लें, क्वार्टरली लिख लें, क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली। नॉर्मली जब आप नाउन का एडजेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, ऐसे नाउन जो जनरेट किए जा सकते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में नाउन से, तो आप उनके बाद एल वाई लगा के आप उन्हें एडजेक्टिव फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो वो बन जाते हैं आपके एडजेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स लिखा हुआ है, इसे क्वार्टर को हटाएंगे यहाँ से, उसे एडजेक्टिव फॉर्म में तोड़ेंगे, तो आप इसे लिख देंगे क्वार्टरली। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट सेंटेंस। सीक्वेंस पे नहीं जाएं आप, सेंटेंस आप ध्यान रखें कौन कौन से सेंटेंस आपके सामने हैं। दे विल लीव द ऑफिस एट 6 एंड रीच एट होम बाय 7। कहानी बड़ी साफ है। जो रीच आपका वर्ब लिखा हुआ है ना सर, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। इसके साथ कभी भी एट का यूज़ ना करें, रीच के साथ एट का यूज़ ना करें। तो आप इस एट को यहाँ से हटा लें, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। रीच वर्ब के साथ एट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आएंगे। वो नंबर भी थोड़े उल्टे सीधे लिखे हुए, 1 2 3। वो पीडीएफ मैंने तैयार किया है, तो अभी इतना एक्सपीरियंस है नहीं पीडीएफ बनाने का, लेकिन क्वेश्चंस को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है सर। ठीक है, तो आप विश्वास कर सकते हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो टू मार्केट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली विच ड्रेंच में कम्प्लीटली। सारा भिगो दिया उसने मुझे। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लें, जो नो सूनर लिखा हुआ है, नो सूनर, डिटेल में तो बात बाद में करेंगे। फिलहाल ये हमारा जो होता है, ये एडवर्ब होता है निगेटिव। अच्छा ठीक है, इसके साथ एक पेयर काम करता है नो सूनर के साथ, नो सूनर। इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि सून का कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ है। तो सर कंपैरेटिव डिग्री लिखने के लिए यूज़ किया जाता है देन कंजक्शन। जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो देन कंजक्शन से ही कंपैरिजन किया जाता है, चाहे वो आप एक्शन को करें, चाहे वो आप किसी पर्सन को पर्सन से करें, थिंग को थिंग से आप कंपेयर करें।
आप यूज़ करेंगे देन का, तो बस नो सूनर के साथ देन का यूज़ कीजिए। दूसरी कंडीशन, यदि एग्जामिनर ने नो सूनर के साथ देन लिखा हुआ है तो वो आपको एक कंडीशन में और फंसा देगा कि नो सूनर के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ना दे के सीधा सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब लिख के देगा। दो कंडीशन ध्यान रखेंगे नो सूनर के साथ, एक तो देन, और दूसरा इसके बाद जो एक फॉर्म जनरेट हो रही होगी वो जनरेट होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ये कंडीशन बन रही होगी। दोनों में से चेक कर लेना कौन सी कंडीशन नहीं मिली हुई है, वही आपका एरर होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है और फिर वहाँ पे बेस फॉर्म है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं सेंटेंस में। दिक्कत है आपकी इस वैन में, इस वैन को यहाँ से हटा के और सिर्फ देन लिखिए। क्या लिखिए? देन लिखिए। तो नो सूनर के साथ यूज करें देन का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव समन्सेज हैव बीन इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बट ही हैज़ नॉट टर्न अप येट। देखो ये जो समन्स लिखा हुआ है ना, ये होता है नाउन का सिंगुलर फॉर्म, नाउन का सिंगुलर फॉर्म समन्स, ये होता है सर सिंगुलर, ठीक है ना। जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे ना, जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, हमें समन्स में ई एस बाद में ऐड करना पड़ेगा, समन्सेस करना पड़ेगा। तो ये आपकी गलती है। फाइव लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल होना चाहिए, ये लिखा हुआ है सिंगुलर। आप इसे यहाँ से हटाएं और आप यहाँ पे लिखेंगे समन्सेस, समन्सेस ई एस, ठीक है। ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है समन, हम जिसे बोलते हैं समन। देखिए समन होता है वर्ब, समन्स होता है नाउन, समन्सेस होता है इसका प्लूरल फॉर्म नाउन का। नेक्स्ट आइए, acceptance is not about allowing everything to occur or to go on. It is neither related to passivity and weakness, nor it is about confirmation or maturity, ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब ये है, ये एक्सेप्टेंस का मतलब सीधा ये नहीं है कि इज़ नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग, जो भी कुछ हो रहा है उस सभी को अलाउ कर देना, और टू गो ऑन, या जो भी है उसे सब कंटिन्यू रहने देना। इट इज़ नाइदर रिलेटेड टू पैसिविटी और वीकनेस, ठीक है ना, ये कमजोरियों से भी हमारे रिलेटेड नहीं है। नॉट इट इज़ अबाउट टू कन्फर्मेशन और मेड्योरिटी, और ये किसी कन्फर्मेशन मेड्योरिटी का मतलब होता है एवरेजनेस, उससे भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकल एरर पे हमें आना है। सेंटेंस जितना लंबा होगा ना आपके लिए, आपको उतनी ही ज़्यादा हिंट मिलेंगे, उससे कभी घबराना नहीं है। ये समझना, भगवान को थैंक बोलना कि सर आपने हमें हिंट दिया है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। सेंटेंस जितना छोटा होगा उतनी दिक्कत आपके सामने आएंगी, क्योंकि उतने शब्द कम होंगे और उतने आपको हिंट कम मिलेंगे। लेकिन सेंटेंस जितना आपका लॉन्ग होता चला जाएगा, आपको हिंट ज़्यादा बराबर मिलने शुरू हो जाएंगे, आप उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाएंगे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। दूसरी बात, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूँ तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा मेरा मानना है। ये जो नोर लिखा हुआ है ना, नोर, दरअसल ये इसमें, ये जो नोर होता है, नोर, नोर ये होता है नोट प्लस एंड, नोट प्लस एंड, एक एडवर्ब नेगेटिव और एक कंजक्शन। जब हम एंड को एक साथ लिखना चाहते हैं ना, जब दो सेंटेंसेस हम एंड से जोड़ना चाहते हैं और निगेट भी करना चाहते हैं, तो हम उन्हें मिला के कंबाइंड वर्ड यूज़ कर लेते हैं नो, तो ऑलरेडी इसमें एडवर्ब का भी एट्रीब्यूट आ जाता है, गुण आ जाता है वो। और जब भी आप किसी एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में शुरू लिखते हैं, जो नो सूनर आपने लिखा, तो एक आपको इन्वर्टेड फॉर्म बनाना होता है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब ये कि आपको इनके बाद में तुरंत हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इसमें फॉलो हो रहा है। लेकिन एसएससी कहता है क्योंकि ये कंजक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि कंजक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, और कोरिलेटिव कंजक्शन है, जब इट इज़ नाइदर ये भी आपका असर्टिव लिखा हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब, तो सर इसे भी आप असर्टिव लिखिए। तो एसएससी के अकॉर्डिंग यदि मैं कहूँ तो आप इस सेंटेंस को लिखेंगे नॉर इट इज, नॉर इट इज। तो ये आपका आंसर था। वीडियो देख रहे हो, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, फटाफट वीडियो को भेजना। इस वीडियो पर जो व्यूवर्स मुझे चाहिए, देखो ज़्यादा मैं व्यूवर्स की डिमांड नहीं करता, लेकिन जितने बच्चे देख रहे हैं ना, उन सभी की ड्यूटी बनती है इस वीडियो पर कोशिश करना कि 300 से 400 व्यू आ जाएं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन इस वीडियो को अपने पास रोक कर मत रखिएगा, जितने बच्चे इस वीडियो को आगे जरूर भेजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर, है ना। पिक अप द ट्रेल का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, मतलब कि रिकॉग्नाइज, पहचान लेना, ठीक है ना। अच्छा, पिक ऑन नहीं होता, पिक ऑन का मतलब होता है कष्ट देना, बॉदर। पिक ऑन का मतलब क्या होता है? कष्ट देना, किसी को हैरास करना, है ना। पिक ऑन, मैं यहाँ पे एक सीधा सा वर्ड लिख देता हूँ, बॉदर, BOTHER, है ना। पिकअप का मतलब होता है पता कर लेना, किसी चीज़ को आप कैप्चर करने, पकड़ लें उसे, ठीक है ना, पिकअप होता है। तो आप यहाँ पे ओने लिखेंगे, पिकअप लिखेंगे,
पिक अप द ट्रेल होता है, पिक अप द ट्रेल, पता लगा लेना। सून आफ्टर का मतलब होता है जल्द ही, है ना। सून आफ्टर का मतलब क्या होता है, जल्द ही, बिना देरी के। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। शी हैज़ रिड्यूस हर कंजप्शन टू कंसिडरेबली। एक तो मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, देखिए समझने की छोटी छोटी बात है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आप कभी एडवर्ब यूज सर नहीं कर पाएंगे, ये कंडीशन तो कभी बनेगी नहीं, ठीक है। एडवर्ब कभी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो स्थान दिया गया है वो दिया गया है नाउन और प्रोनाउन को, इतना आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जो एडवर्ब होते हैं ना वो मैनर बताने का काम करते हैं, खासकर ऐसे वर्ड जो एल वाई से बने हुए होते हैं हमारे एडवर्ब, ठीक है ना। शी हैज़ रिड्यूस हर कंजप्शन, कैसे, हाउ, तो ये तो आपका एडवर्ब हुआ। एडवर्ब बताता है हमेशा मैनर, एडवर्ब लिखा गया इस वर्ब के लिए, तो भैया इस प्रीपोजिशन की यहाँ पे जरूरत नहीं, इस प्रीपोजिशन को यहाँ से हटा लीजिए। एडवर्ब से पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज़ ना करें, इतना जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडवर्ब से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड प्रोवाइड अस विद ओपन नेटवर्क्स। प्रोवाइड के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, क्या प्रोवाइड लिखा हुआ है, विद लिखा हुआ है, यहाँ तक कहानी बिल्कुल सही चल रही है। विद ओपन नेटवर्क्स एंड शुड नॉट ब्लॉक और डिस्क्रिमिनेट फॉर एनी एप्लीकेशन। सर एक काम कर लीजिए, डिस्क्रिमिनेट के बाद फॉर हटा लीजिए। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, तो अगेंस्ट लिख लीजिए। अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिट, अपोज, तो डिस्क्रिमिनेट के साथ लिखना अगेंस्ट, ठीक है ना। यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर, तुम्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके लिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़िए सर। नंबर बड़े उटपटांग हैं, कहीं पे आपको 9th क्वेश्चन मिलेगा, कहीं पे 11 होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, ये बिल्कुल गारंटी है। लेकिन सर वीडियो आप ज़रूर आगे भेजेंगे। इट वॉज डिफ़िकल्ट डिसाइडेड अबाउट ब्रेकअप। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ये डिफ़िकल्ट लिखा हुआ एडजेक्टिव, तो ये डिसाइडेड जो लिखा हुआ है ये वर्ब का फॉर्म किसके लिए, ये सर किसी के लिए भी नहीं है, ये किसी के भी लिए नहीं है, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट है क्या, ये जो आप जितने भी आप नाउन या एडजेक्टिव लिखते हैं ना, इनके बाद जो भी आप वर्ब का फॉर्म लिखते हैं भैया उसे इन्फिनेटिव बना के लिखा करो, और आप उसे लिखो टू डिसाइड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू डिसाइड, तो ऐसे लिखिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिसाइड अबाउट ब्रेकअप, है ना, कि डिसाइड करना बड़ा मुश्किल था ब्रेकअप के बारे में। चलिए वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेकअप आप यूज़ कर तो लेते हैं। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब तो टर्मिनेट होता है, किसी भी सेशन को एंड कर देना, है ना। द स्कूल ब्रोकअप, इसका मतलब कोई सेशन स्कूल का चल रहा था, छुट्टी हो गई, उसे हमने बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट, किसी सेशन किसी मीटिंग इनको बंद कर देना। वो जब ब्रेकअप यूज़ करते हो ना, वो कंप्लीट मीनिंग होता है ब्रेकअप विद। क्या होता है ब्रेकअप विद, उसका मतलब होता है झगड़ा होना। जैसे स्कूल है, कोई मीटिंग है, कोई सेशन है, वो ख़त्म हो गए तो ब्रेकअप। ब्रेकअप विद का मतलब होता है किसी के बीच में झगड़ा हो जाना, तो नॉर्मली ये यूज़ किया जाना चाहिए ब्रेकअप विद, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कहता, मैंने तो नहीं बनाया ना शब्द, मैं तो जो पढ़े हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ ग्रामेटिकली और लॉजिकली, क्योंकि ग्रामर या किसी भी लैंग्वेज में दो ही चीज़ काम करती हैं सर, या तो मीनिंग काम करेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इन्हीं पे टिका हुआ है सारा, ठीक है। तो यही दोनों पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस बहुत कम हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि सेशन को आगे लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि नेक्स्ट इस वीडियो से पता चलेगा कि आगे चल के हमें कितना सेशन शूट करना है ना, और बेहतर तरीके से हम इसको करेंगे। लेकिन आप फिलहाल इन्हें ध्यान से पढ़िए, सारा प्रीवियस ईयर है, इससे भी ज़्यादा कंटेंट आपको ऑनलाइन आपको प्रैक्टिस में कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको अपना टीचमेंट लिंक डाल दूंगा। जितने बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो हमसे पढ़ना चाहते हैं, उस लिंक के थ्रू हमसे ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ से मुझे एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, यहाँ से मैं अप्रूवल दे दूंगा, तो आप सीधा क्लास में ऐड हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। चलिए तो आज के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय, अपना ध्यान रखें।